ओके, चलिए। तो आज क्वालिटी ऑफ वाटर जो आपका है, क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर या क्वालिटी ऑफ वाटर जो है आपका, उसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द मेजर ऑफ अमाउंट टू विच लाइट इज एब्जॉर्ब्ड और स्कैटर्ड बाय द सस्पेंडेड मटेरियल इन वाटर इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेटली आपको मालूम है, टर्बिडिटी की बातें हो रही हैं। तो जहां भी आपको टर्बिडिटी वाला ऑप्शन मिलेगा उसको आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट यूज टू मेजर द टर्बिडिटी ऑफ वाटर सैंपल। तो देखो यहाँ पे जो नहीं यूज होता है, तो नेफेलोमीटर यूज होता है, जैक्सन टर्बिडोमीटर यूज होता है, बेलीज मीटर यूज होता है, एरिस मीटर यूज नहीं होता। तो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कलर ऑफ वाटर इज मेजर्ड ऑन। तो कलर ऑफ वाटर जो है आपका मेजर्ड किया जाता है प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पे। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, when 50 ml of water is diluted and made 250 ml till it loses its taste or odor, then the threshold number is। तो आप लोग को मालूम है थ्रेशोल्ड नंबर जो होता है वो आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। ऑलरेडी आपको a प्लस बी आपको दिया हुआ है 250 डिवाइडेड बाई 50, 5। 50 में आप डाइल्यूटेड वाटर मिला के उसको 250 बना दिए हो। तो 5, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, in water supply for public the threshold order number should be between 1 to 3। तो डी ऑप्शन, लेस देन 3 होना चाहिए। तो 1 to 3 एक जनरली एक रेंज दी जाती है। 1 नेफेलोमीटर टर्बिडी यूनिट इज इक्वल टू टर्बिडी प्रोड्यूस्ड बाय। तो 1 नेफेलोमीटर 1 एनटीयू इक्वल टू क्या होता था आपको? तो SiO2 नहीं रहता था, फॉर्माजाइन, डी ऑप्शन। फॉर्माजाइन और साथ में स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। तो डी ऑप्शन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वेस्ट वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विशेषता वाला अपशिष्ट जल है? तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाली अगर बात करेंगे तो सॉलिड कंटेंट, टर्बिडिटी, टेम्परेचर, पीएच वैल्यू। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर लेके जाएंगे बच्चा तो ये तीनों फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टी वाला पार्ट आपका परफेक्ट होगा, क्योंकि सॉलिड कंटेंट में जो आपके सस्पेंडेड सॉलिड है वो तो आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं ना। तो टी विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय। जो टेम्पररी हार्डनेस रहती है वो किसके द्वारा कॉज होती है? बाई कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए जो है वो कैल्शियम हार्डनेस, मतलब टेम्पररी हार्डनेस मतलब क्या है कि कार्बोनेट हार्डनेस। और कार्बोनेट में भी कौन से? बाई कार्बोनेट वाले पार्ट, बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एज पर IS 10-10500-1991, the desirable limit for dissolved solid in drinking water is। तो डिजोल्व सॉलिड की जो डिजायरेबल लिमिट है, अब डिजोल्व सॉलिड की ड्रिंकिंग वाटर में क्या डिजायरेबल लिमिट रखी गई है? तो वो रखी गई है यहाँ पे टोटल डिजोल्व सॉलिड, मतलब TDS की बातें कर रहा है, तो वो आपका 500 रखा गया है। 500 आपका एक्सेप्टेबल या परमिसिबल लिमिट है, और 2000 आपकी रिजेक्शन लिमिट है। इफ द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द टोटल एल्किडी, द कार्बोनेट हार्डनेस, आपको मालूम है जो छोटे मियाँ होते हैं वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होते हैं। तो अगर टोटल हार्डनेस बड़ा है टोटल एल्किडी से, तो टोटल एल्किडी आपको बराबर हो जाएगा कार्बोनेट हार्डनेस। तो कार्बोनेट हार्डनेस विल बी इक्वल टू टोटल एल्किडी 10 का, विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, excess fluoride concentration in drinking water causes problems related with। तो एक्सेस फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज प्रॉब्लम रिलेटेड विथ क्या है आपका? अब एक्सेस फ्लोराइड जो है आपका अगर बहुत ज़्यादा है तो वो बोन्स एंड जॉइंट स्टिफनेस, हड्डियों में अकड़न, किडनी फंक्शन, हार्ट डिजीज, ये वाला स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है। ये मैंने आप लोग को बताया था कि जब आपका फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 4 मिलीग्राम पर लीटर था
तो स्केलेटल फ्लोरोसिस होता था। ऑर्थोटोलोडाइन टेस्ट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, ये टेस्ट अभी आपने पढ़ा नहीं है, ये टेस्ट अभी आपका आएगा डिसइंफेक्शन वाली मेथड में देखेंगे। अभी के लिए आप जान रहे हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका रेसिडुअल क्लोरीन, पी विल बी द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। ये अभी पार्ट आपने पढ़ा नहीं है, ऑर्थोटोलोडाइन टेस्ट आपने पढ़ा नहीं है अभी। 13 जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय, तो जीरो हार्डनेस आपका अगेन फिर ये मेथड आपका जो है ये मिसलेनियस ट्रीटमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे वाटर ट्रीटमेंट में वहां पे ये क्वेश्चन आएगा। जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय, अभी के लिए आपका आयन एक्सचेंज जो मेथड रहता है ये आपको जीरो हार्डनेस देता है। The measured pH value of incoming and outgoing water treatment plant are 7.3 and 8.5 respectively. What is the average pH of the assuming linear variation? तो एवरेज पीएच है तो भैया पहले पी एच प्लस का एवरेज निकालो। मैं आपको क्या बोला था, हमेशा खेलना आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ है। तो एवरेज क्या हो जाएगा 10⁻⁻7.3 प्लस 10⁻⁻8.5, जो कॉन्सेंट्रेशन था एच प्लस का, एवरेज ले लिया। तो अब अगर आपको पीएच चाहिए एवरेज वाला तो हो जाएगा आपका लॉग बेस 10 1/h+, तो ये हो जाएगा 2/10⁻⁻7.3 प्लस 10⁻⁻8.5, जो भी वैल्यू आएगी आप देख लो। सेवन 7.57 आई एम गेटिंग, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका ए की तरफ बी की तरफ जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका आंसर होगा वो बी हो जाएगा। 15 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इन टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड आर इंटररिलेटेड। ठीक है, हाँ बिल्कुल इंटररिलेटेड है दोनों। कैसे इंटररिलेटेड हैं? डिक्रीज विद इंक्रीज इन टीडीएस, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टीडीएस। तो बी ऑप्शन आप लोग को मालूम है क्योंकि टीडीएस इक्वल टू 0.65 इंटू ईसी होता है, और डायरेक्टली मल्टीप्लाई आप कर सकते हो बी से, तो 15 का आपका डी आ जाएगा। द कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर फॉर मेजरिंग आयरन कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर इज, जो आपका आयरन कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेजर करने के लिए जो कॉमनली आप इंडिकेटर यूज करते हो वो आपका आ जाएगा टी। ये आपके लिए नया है, ये नाम आप नोट कर लेना। डिसॉल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर इज अबाउट लेस देन स्ट्रीम वाटर। अब ये बात है आपको दिमाग में एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, दिमाग में रखिएगा कि जनरली जो डिसॉल्व ऑक्सीजन रहती है आपकी सी वाटर में इज अबाउट 20% लेस देन द स्ट्रीम वाटर। तो 20% विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 20% विल बी द राइट आंसर। ये बातें दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर टेम्परेचर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, मैक्सिमम जो है आपका 20 है, तो 10 से 20 जहां भी हो आपका, सी विल बी द, क्योंकि यहाँ पे 20 आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 18 ना। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका पार्ट रहेगा 10 से 20 के बीच में जो है आपका रेंज जहां भी आ रहा हो, जैसे ये रेंज भी सही है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन रहेगा आपको क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है आपकी वो 10 से 20 है ना, 10 to 20 है, तो उसमें आपको एक कंफ्यूजन रहेगा। बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। As per the Indian standard specification for drinking water, what is the maximum acceptable limit for fluoride? मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट जो आपकी फ्लोराइड की है वो क्या है, ये आपके लिए एक सवाल है। बाय द वे ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं मिनिमम की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं। क्वेश्चन एक्चुअली मिनिमम बोलना चाह रहा है, ये एक्चुअली मिनिमम बोलना चाह रहा है क्योंकि 1 से 1.5 है। सी विल बी द ऑप्शन, मैक्सिमम रहता तो 1.5 तक अलाउड है ना। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 19 आई थिंक। लास्ट क्वेश्चन 20, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म रिकमेंड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर इज, जल का जीवाणु विज्ञानी गुणवत्ता के लिए अनुशासित अनुशासित एक संकेतक जीव है। तो ये तो भैया इकोलाई है, आपको मालूम ही है, ऑप्शन ए। चलिए थैंक यू एवरीवन, और नेक्स्ट जीपी में मिलते हैं।